ये प्रशांत किशोर है कौन? मैं प्रशांत किशोर को नहीं जानता हूं। सुराज, मैं उस प्रशांत किशोर को जानता हूं जो राजनीति रणनीतिकार थे, सलाहकार थे और व्यापारी थे। मुझे लग रहा है बिरजू जी कि ये 2 अक्टूबर को जो पार्टी की जो घोषणा करने जा रहे हैं जन स्वराज, ये जन स्वराज नहीं है, जन शराब पार्टी बनाने जा रहे हैं। यानी कि आप बिहार के शराब माफियाओं के गोद में हैं, वहां से आपको फंडिंग हो रही है कि आप जब बिहार के बदहाली पे बात करते थे, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बात करते थे, बिहार के बाढ़ सुखाड़ पे बात करते थे, बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है उस पे बात करते थे, बिहारी मजदूर की बात करते थे। आज तो आप जाति पे, वर्ग पे, मजहब पे, यानी कि आप उस विषय पे आप फेल हो चुके हैं। बिहार में युवा नौजवानों को शराब में डुबोना चाहते हैं। अगर हो हिम्मत प्रशांत किशोर में तो जनरल सीट से SC ST को जिता के लाने की बात करें। प्रशांत किशोर की अगर सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म कर दे। मतलब प्रशांत किशोर के लिए शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है। राजकुमार जी, प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई शराबबंदी को 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। शराबबंदी का जब भी जिक्र होता है तो कहा जाता है कि दलित महादलित, इससे या तो उसे फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। आप दलित समाज से आते हैं तो लगता है कि प्रशांत किशोर का यह बात दलितों के हित में होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर एक तरफ ये भी कहते हैं कि भाई पार्टी बनेगी तो पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाएंगे हम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये प्रशांत किशोर है कौन? मैं प्रशांत किशोर को नहीं जानता हूं। सुराज, मैं उस प्रशांत किशोर को जानता हूं जो राजनीति रणनीतिकार थे, सलाहकार थे और व्यापारी थे। जो गुजराती व्यापारी होते हैं ना, वही राजनीति में व्यापारी थे, उस प्रशांत किशोर को। और वही प्रशांत किशोर ने बिहार में पद यात्रा शुरू किया, बिहार में हर एक जिला का भ्रमण किया। कितना भ्रमण किए हमको अता पता नहीं, उसका लेखा जोखा नहीं है बिरजू जी। और अब वो क्या कहते हैं कि हमारी पार्टी जब घोषणा होगा, पार्टी की जब घोषणा होगी तो हम 1 घंटे के अंदर शराब चालू कर देंगे। पुनः शराब, जो शराब बंदी है उसको ओपन कर दिया जाएगा। सरकार बनी तब। यानी कि आप बिहार के शराब माफियाओं के गोद में हैं, वहां से आपको फंडिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बिहार में, पहले मैं आपको सुना करता था प्रशांत किशोर जी कि आप जब बिहार के बदहाली पे बात करते थे, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बात करते थे, बिहार के बाढ़ सुखाड़ पे बात करते थे, बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है उस पे बात करते थे, बिहारी मजदूर की बात करते थे, किसानी व्यवस्था की बात करते थे, बदहाल किसानी व्यवस्था की बात करते थे और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते थे। आज तो आप जाति पे, वर्ग पे, मजहब पे, यानी कि आप उस विषय पे आप फेल हो चुके हैं। बिहार में आपका पद यात्रा फेल हो चुका है और पद यात्रा में आप इतने करोड़ों करोड़ रुपए जो बहाया, ये खुद में हमारे मित्र से कहे कि 5 करोड़ रुपया हमने अभी तक पद यात्रा में खर्चा कर दिया। कहां से खर्चा किया, कहां से लाए? और पर डे इनके पार्टी पे 1 करोड़ रुपया खर्चा है पर डे। तो ये कहां से खर्चा? मुझे लग रहा है बिरजू जी कि ये 2 अक्टूबर को जो पार्टी की जो घोषणा करने जा रहे हैं जन स्वराज, ये जन स्वराज नहीं है, जन शराब पार्टी बनाने जा रहे हैं। बिहार के युवा नौजवानों को शराब में डुबोना चाहते हैं, हर घर तक बोतल पहुंचाना चाहते हैं और बिहार को नशे में डुबाना चाहते हैं, पंजाब की तरह। समझे, जैसे एक समय में पंजाब के लोग, युवा नौजवान जो नशे में मदहोश रहता था और एकदम शराब पी के जो झूमता रहता था, गांजा अफीम पी, वो शाही ये बनाना चाहते हैं। बिहार के लोगों ने इनको नकार दिया है, पद यात्रा फेल हो चुकी है, इसलिए जाति की। ये जो कर रहे कि दलित महादलित, एक चीज समझिए आप, दलित महादलित, ठीक है। आज मुझे बहुत तकलीफ है, दर्द भी है कि सबसे ज्यादा शराब पीने वाले में से सही मुकदमा हो या झूठी मुकदमा हो, सबसे ज्यादा मेरा दलित और पिछड़ा भाई लोग जेल में बंद है सलाखों में। लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी है, युवा नौजवान है, वो शराब से दूरी बना रहे हैं। और एक खौफ तो है बिहार में, बिहार सरकार की, पुलिस प्रशासन का खौफ तो है कि बिहार में शराब बंद है, अगर पी भी रहे हैं तो छुप के लोग पी रहे हैं, अगर शराब भी बिक रहा है तो छुप के बिक रहा है। और नहीं तो जब ओपन हो जाएगा तो सोच लीजिए क्या बर्बादी होगा। बिरजू ये व्यापारी हैं, ये ठग हैं,
ये आपको बता दूं कि ये बिहार को बेहतर सुशासन नहीं दे सकते। 2 अक्टूबर को वो पार्टी लॉन्च करेंगे और उस पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा शराबबंदी को खत्म करना। 2 अक्टूबर को शराबबंदी लागू हुआ था। नीतीश कुमार का सपना था कि भाई गांधी जी, चूंकि गांधी जयंती भी है, तो उनके सपनों को साकार करना, वो भी शराबबंदी के पक्षधर रहे हैं। तो क्या लगता है भाई, प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि हम गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं और उसी गांधी के विचारधारा और सोच के खिलाफ आप शराबबंदी को खोलने की बात कर रहे हैं, वो भी गांधी जयंती के दिन आपकी पार्टी लॉन्च करेगी। अरे भाई, प्रशांत किशोर जी गांधी का स्वराज पढ़ा है? अगर पढ़े हैं तो आए आमने सामने हमसे डिबेट कर लें, समझे। बिहार के आर्थिक स्थिति पे, भौगोलिक स्थिति पे, किसानी व्यवस्था पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और ये जो गांधी जी का जो आदर्श रहा है, गांधी जी के जो 2 अक्टूबर जयंती पे वो अपना पार्टी का घोषणा करने जा रहे हैं, तो गांधी जी के तो जो सोच विचार है उसको वो मारने जा रहे हैं, हत्या करने जा रहे हैं। यानी जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने गांधी का हत्या किया, तो 2 अक्टूबर को ये अपना पार्टी का जन स्वराज बना करके गांधी के विचारों को हत्या करने जा रहे हैं ये प्रशांत किशोर जी साहब। नीतीश कुमार जी ने एक रोल मॉडल, आज भी गांव के जो बहू बेटियां लोग हैं, माता बहनें हैं, वो काफी खुश रहती है कि कम से कम पहले जो शराब पी करके सारा पैसा उड़ा देता था, पत्नी को, बेटी को मारता था, बेटियों के लिए शादी के लिए पैसा नहीं इकट्ठा करता था उसके घर के परिवार आदमी जो होते थे, और आज कम से कम उस औरत लोग शान से जीत तो रही है, बेटी लोग सर उठा के चल तो रही है। इनका आपको बता दूं कि ये दलित, मुसलमान और अति पिछड़ा की बात करते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन ये किसी के नहीं है साहब। दलित का प्रदेश अध्यक्ष देने की बात कर रहे हैं बिरजू जी, तो देश प्रदेश दलित पहला प्रदेश अध्यक्ष, ये कौन सा नया बात कर रहे हैं? बहुत सारी पार्टियां प्रदेश अध्यक्ष दे चुकी है, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, और भी पार्टी दे चुकी है, समझे। अगर प्रशांत किशोर में हो हिम्मत और वाकई में के दलितों को सम्मान देना चाहते हैं, तो दलित मुख्यमंत्री की घोषणा करें। अगर हो हिम्मत प्रशांत किशोर में, तो जनरल सीट से ये SC ST को जिता के लाने की बात करें। है हिम्मत? ये कुछ आपको बता दूं, कुछ मुसलमान 1.5% वोट आरजेडी से तोड़ेंगे, कुछ अति पिछड़ा और महादलित और दलित का भी वोट पासवानों को प्रलोभन दे करके और चिराग को कमजोर करेंगे, और ये कमजोर करके 4 से 4.5% वोट को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इनके पार्टी में हर एक तरह का आदमी कहते हैं कि हम स्वच्छ राजनीति करना चाह रहे हैं और बिहार को दे रहे हैं। ये स्वच्छ नहीं, भ्रष्टाचारियों का जमा। जो IAS IPS रिटायर करके ज्वाइन कर रहे हैं, वो दूध के धुले हैं क्या? उन्हीं IAS IPS के कारण जो है वो बड़ा घोटाला होता है, उनकी बड़ी भूमिका, तो दूध के धुले तो नहीं है वो लोग। बिरजू जी, आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी IAS IPS की तैयारी कर रहा होता है, उस समय उसके अकाउंट में 10,000 रुपया भी नहीं होता है, और जब वो IAS IPS कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनको DM और SP में प्रमोशन होता है, 1 साल में 1 करोड़पति बन जाता है। प्रशांत किशोर, जवाब दीजिए, वो पैसा कहां से आता है, समझे। और उसको पद यात्रा में इन लोग को लेके घूमे, IAS को और मुखिया को, वो मुखिया सरपंच जो इंदिरा आवास पे 25,000 50,000 कमीशन लेता है, 5,000 रुपया 12,000 रुपया टॉयलेट का लेता है, इंदिरा आवास का 50,000 रुपया लेता है। तो साहब कौन सी बढ़िया सुशासन देना चाहते हैं ये? आपको बता दूं, ये साफ जाहिर है कि प्रशांत किशोर संचालित है नागपुर से, और यहाँ के बिहार के दारू माफियाओं के गोद में बैठे हुए, और ये दारू माफिया के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं। ये कभी भी सफल नहीं होंगे। प्रशांत किशोर का ये जन सुराज नहीं है, ये जन शराब पार्टी का घोषणा होने जा रही है। शराब पार्टी का घोषणा होने जा रही है। प्रशांत किशोर के लिए मानो सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी है। हालांकि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को खूब समर्थन मिलता है शराबबंदी के पक्ष में, मैं विरोध की बात नहीं कर रहा। शराबबंदी एक ऐतिहासिक और अच्छा फैसला माना भी जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि भाई शराब बंदी के बाद ब्लैक में शराब बिकने लगी है, लेकिन वो भी चूल्हे चुपके होती है, माफिया तंत्र हावी है, लेकिन एक नया जनरेशन वो उससे कहीं ना कहीं दूरी बना चुका है, उसे मिला ही नहीं, वो कभी स्वाद न चखा, ना ही उस बारे में सोचता है, और उससे भी आने वाली आगे पीढ़ी जो है वो इससे दूरी बनाएगी। और ऐसी रहा तो एक दिन ज़रूर आएगा जब पूर्णतः शराबबंदी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? हालांकि उन्होंने बताया कि भाई शराब माफिया जो है वो फंडिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो शराबबंदी
के विपक्ष में, विरोध में बातें कह रहे हैं। आपकी क्या राय है शराबबंदी को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।